तो ये आप कह रहे हैं कि आपका पॉजिटिव काम है, इस वजह से ऐसा है, वो लोग कोई मुकाबला नहीं दे पाएंगे या वो लोग मुकाबला नहीं दे पा रहे हैं? सर, ऐसा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसमें जिसमें दम है वो अजमा ले। लोकतंत्र है। कल एक आधे बार आपको भी इच्छा हुई कि अब ये छोड़कर लड़ना चाहिए तो आप भी लड़ सकते हैं। तो चुनाव राजनीति ऐसी होती है कि अभी मैं क्रिकेट खेलता था, तो आपको बिशन सिंह बेदी याद होंगे, वो बॉलर थे बहुत अच्छे। एक बार वो खेलने के लिए आए और सुबह से 10 बजे से लेकर लंच टाइम तक वही खेलते थे। तो ऐसे नाइट वॉचमैन करके और अच्छी बैटिंग उन्होंने की। तो राजनीति में भी कभी जनता के मन में क्या आएगा ये बता नहीं सकते। और हिंदुस्तान में एक बात ये भी है कि वोट डिवीजन कितना होता है, यानी हर पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ है और इस समय कितने उम्मीदवार खड़े और कितने पार्टियों में वोटों का डिवीजन हुआ, बंटवारा हुआ, वो भी कभी कभी तय होता है। पर एक बात है कि हमें मिलने वाला वोट पॉजिटिव है, काम के लिए है, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर नहीं है। तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसके आधार पर सरकार ने जो कुछ काम किया है उसके आधार पर पॉजिटिव वोट हमको मिलेगा, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। ये जो वोट डिवीजन की आपने बात की, तो आप पे ये इल्जाम लगता है कि वोट डिवीजन तो आप करवा देते हैं, आप बी टीम खड़ी कर देते हैं, आप ओवैसी जी को खड़ा कर देते हैं, आप केसीआर को खड़ा कर देते हैं, आप आम आदमी पार्टी को खड़ा कर देते हैं। किसी को खड़े नहीं करते जी, खड़े करने वाले खड़े होकर दौड़ने के लिए देख रहे हैं, हमें क्या करना है। देखिए, हर पार्टी चाहती है हम चुनाव लड़े। अब वो उनका अधिकार है, लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से कभी अलायंसेस भी बनती है। एक बात आपको याद होगा, मैं जब राजनीति में आया उस साल इंदिरा जी के खिलाफ एक बड़ी आघाड़ी बनी थी। उसमें कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी सब मिलकर आए थे, लोक दल, और फिर भी हार गए चुनाव। तो कभी कभी क्या होता है कि पोलराइजेशन होने के बाद भी जनता जब तय कर देती है तो कभी कभी एक तरफा वोटिंग होता है। तो मैं ये आपको बताऊँ कि अल्टीमेटली लोकतंत्र का मालिक जनता है और जनता देख रही है, और जनता को क्या करना और क्या नहीं करना है इसके ऊपर व्यापार। आजकल तो मैं देखता हूँ जो यंग जनरेशन जैसी आ रही है वो काफ़ी जिज्ञासा भी रखती है और परिस्थितियों का मूल्यांकन करने की काबिलियत भी रखती है, और फिर वो विचार करती है कि इन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, इसमें क्या हुआ। सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग बनी है, हर बार लोग बहुत अवेयरनेस बहुत बड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से अभी कभी ये भी होता है कि घर में पति एक को वोट देती है, पत्नी दूसरे को वोट देती है, बेटी तीसरी बात करते हैं, क्योंकि सबके अधिकार है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट जो प्रत्यक्ष फील्ड पर ग्रास रूट लेवल पर रियलिटी दिखेगी उसी के आधार पर लोग वोट करेंगे। और ग्रास रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर हमने किया हुआ काम जो है वो लोगों के नज़रों में है और सब सेक्टर के लिए किया है। निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव परिणाम हमको मिलेगा। और आप नागपुर से ही लड़ेंगे? हाँ, आप नागपुर से ही लड़ेंगे? अब मैं नागपुर का सांसद हूँ, 2 बार वहाँ से चुनकर आया हूँ। मैंने बड़े जीत करके, बाकी बहुत लोकसभा मुझे उस समय कह रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहीं से लड़ूंगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट सीट थी, अब पार्टी तय करेगी, मैं ऐसा कहूँगा नहीं। जो अगर टिकट देंगे तो नागपुर से ही लड़ूंगा, बाकी निर्णय पार्टी करेगी। क्योंकि आप बार बार कई बार कहते हैं ना कि राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, तो वो लोग सोचने लगते हैं कि सर क्या नागपुर से नहीं लड़ेंगे अब? नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं पाते या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ओनली मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। सत्ता कारण ये केवल पॉलिटिक्स, समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण। तो मैं हेल्थ सेक्टर में, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, वाटर कंजर्वेशन में, मैं रोड से ज़्यादा काम करता हूँ। पर जब भी मुझे मिलते हैं तो रोड, टनल और ब्रिजेस की बात करते हैं। अभी मुझे 6 यूनिवर्सिटी ने बड़ी टॉप डिलीट दी है, उसमें से एक भी डिलीट मैंने रोड और टनल के लिए नहीं मिली है। एग्रीकल्चर साइंस के लिए 3 मिली है। वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, अभी प्लांटेशन कर रहा हूँ बाम्बू का। मेरी कल्पना है कि रोड में मैं ऐसी ग्रीन टनल तैयार करूँ कि बाम्बू से पूरा रोड ऐसा, टनल ऐसी बने कि ग्रीन बन गया। तो बहुत ऐसी है। अभी मैं बाम्बू का क्रैश बैरियर बनाया,
फिर रबर पाउडर हम बिटुमेन में यूज कर रहे हैं। दिल्ली की गाजीपुर की टेकड़ी 20 मीटर नीचे चली गई, हमने पूरा 20 लाख टन कचरा अभी वो रोड में डाला है। फिर अहमदाबाद डोलोरो रास्ते पे 20 लाख टन कचरा डाल रहे हैं। अभी मैं पूरा कचरा रोड में कैसे डालना उसकी योजना बना रहा हूँ। फिर मैं पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव में तो 2004 से काम कर रहा हूँ, हाइड्रोजन पे काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पर काम कर रहा हूँ, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल। परसों मैंने बंगलोर में मिथेनॉल पर चलने वाला अशोक लेलैंड का ट्रक लॉन्च किया। फिर बंगलोर की बसेस जो है वो 15% डीजल में मिथेनॉल डालने का वो हुआ। अभी इथेनॉल के फ्लेक्स इंजन की 2 व्हीलर्स आई। तो मैं पोल्यूशन में जैसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए भी बहुत से इनिशिएटिव हमने रोड में लिए। अभी प्लास्टिक हम लोग 7% डांबर में डाल रहे हैं। और अभी सबसे अच्छी बात, ये परली जो जलाते हैं पंजाब हरियाणा में, तो मैं अभी एक स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ कि इस देश का किसान अभी राइस स्ट्रॉ जो है परली है उससे बिटुमिन बनाएगा, बायो बिटुमिन। 70% बायो बिटुमिन, 30% बायोचार, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। और आपको मुझे बता दो, मैं ऐसे सोचता हूँ कि इस देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, और 30 लाख टन बिटुमिन ये इंपोर्ट होता है। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 25,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान तैयार करेगा। ट्रैक्टर मोल्डेड 20 लाख का यूनिट है। और अब किसान कहेगा कि इस साल मुझे 500 टन गन्ना हुआ, मैं 100 क्विंटल गेहूं हुए, और 60 टन मैंने इस समय बिटुमिन कराया। तो किसान ये अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता भी बनेगा, ऊर्जादाता नहीं तो अब बिटुमिन दाता भी बनेगा। तो ये अलग अलग प्रकार के जो प्रयोग है मैं करते रहता हूँ। तो फिर आप ये एक सवाल आपसे बार बार पूछा था, अब ये एलोन मस्क साहब के टेस्ला को आप आने नहीं देते हैं इंडिया में? नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप पहले एक बात को समझ लो, कोई वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड एक टेस्ला को छोड़कर यहाँ है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारा टोटल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, और अभी वो 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ होगा। हमारे ट्रैक्टर, हमारे ट्रक, हमारी बसेस, अभी हमारी बसेस भी एक्सपोर्ट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया गया था मैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे यहाँ से बसेस जा रही है इलेक्ट्रिक की। और आने वाले समय में हमारी स्कूटर जो है टीवीएस, बजाज और हीरो की 50% एक्सपोर्ट होती है, और हमारे पूरे 7.5 लाख करोड़ में 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है कि इसने 4.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, और देश में सबसे ज्यादा जीएसटी राज्य सरकार और भारत सरकार को देने वाली ये इंडस्ट्री है। अब प्रश्न ऐसा है कि हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है, क्योंकि हम एल्यूमिनियम इंपोर्ट करते थे, कॉपर इंपोर्ट करते थे, रबर इंपोर्ट करते थे, स्टील इंपोर्ट करते थे। अब हमारे देश में 15 साल के पुराने व्हीकल स्क्रैप होंगे, और गवर्नमेंट ने तो कहा हमारा 15 साल के बाद टेस्टिंग है जो आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। फिर राज्य सरकार भी कर रहे हैं, तो पूरी एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील सब हमको मिलेगा। हमारे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की कॉस्ट 30% कम होगी, और वर्ल्ड के सब ब्रांड्स हमारे यहाँ है। सबसे अच्छी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होगा, और नए 3.5 से 4 करोड़ जॉब क्रिएट होंगे। अब इसमें टेस्ला को आने के लिए कोई अड़चन नहीं, वो आए और शुरू करें। इंडिया का मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मैं इसी होटल में आपके साथ भी काम किया, तो मुझे लोग पूछते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, रास्ते में बंद पड़ी तो कैसा होगा,